आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। नमस्कार, आप देख रहे हैं जोश इंडिया वेब टीवी। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के साथ हर रोज की तरह मैं हूं गीता सक्सेना। आइए जान लेते हैं क्या है आज की हेडलाइंस। लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय स्थापित करने का फैसला, राज्यसभा ने ध्वनि मत से विधेयक को दी मंजूरी। अब विदेशी नागरिकों को मिलेगी वैक्सीनेशन की सुविधा। आधार नंबर की जगह अपने पासपोर्ट को पहचान पत्र के रूप में करना होगा पेश। कनाडा ने फिर बढ़ाया प्रतिबंध, भारत से सीधी उड़ानों की समय सीमा 21 अगस्त से बढ़ाकर की 21 सितंबर तक। यूएनएससी की बैठक में पीएम मोदी ने पेश किए 5 सिद्धांत। और अब पेश है खबरों का विस्तार। सांसद ने सोमवार को केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन 2021 को पारित कर दिया है। इसके तहत केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में केंद्रीय विश्वविद्यालय की स्थापना का प्राविधान किया गया है। लद्दाख में कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय नहीं है, इसलिए सरकार ने नया संस्थान स्थापित करने का फैसला लिया है, जिसके तहत संसद ने सोमवार को केंद्रीय विश्वविद्यालय संशोधन 2021 को पारित कर दिया। इसका मकसद उच्च शिक्षा तक छात्रों की पहुंच सुनिश्चित करना है। कांग्रेस, तृणमूल और द्रमुक समेत विपक्षी पार्टियों द्वारा बहिर्गमन किए जाने के बीच राज्यसभा ने ध्वनिमत से विधेयक को मंजूरी दे दी। हालांकि इस विधेयक को लोकसभा ने पिछले सप्ताह ही मंजूरी दे दी थी। विधेयक पर चर्चा का जवाब देते हुए शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि लेह और लद्दाख प्रधानमंत्री की प्राथमिकता वाले क्षेत्रों में शामिल हैं। हम गुणवत्तापूर्ण संस्थान स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध हैं। दूसरी ओर इस समय लद्दाख में कोई केंद्रीय विश्वविद्यालय भी नहीं है, इसलिए सरकार ने नया संस्थान स्थापित करने का फैसला लिया है। संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने एक नया फैसला लिया है, जिसके तहत अब भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक भी वैक्सीन लगवा सकेंगे। आइए जान लेते हैं कि इसके लिए कौन से दस्तावेजों की होगी जरूरत। देश में बड़ी संख्या में विदेशी नागरिक रहते हैं और उनमें ज्यादातर लोग बड़े शहरों में रहते हैं और बड़े शहरों में जनसंख्या की बढ़ोतरी के कारण संक्रमण भी तेजी से फैलने की आशंका बनी रहती है, जैसा कि पहली और दूसरी लहर के वक्त देखने को मिला था। जिसे देखते हुए केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय ने सोमवार को यह फैसला किया कि अब भारत में रहने वाले विदेशी नागरिक भी वैक्सीन लगवा सकेंगे, जिसके लिए विदेशी नागरिकों को आधार नंबर की जगह अपने पासपोर्ट को पहचान पत्र के रूप में पेश करना होगा। जानकारी के अनुसार विदेशी नागरिकों को भी वैक्सीन लेने के पहले कोविन प्लेटफॉर्म पर पंजीकरण करना होगा। पंजीकरण के लिए उन्हें पासपोर्ट नंबर देना होगा। इसके बाद उन्हें टीकाकरण केंद्र और समय मिल जाएगा, जिसके तहत वो आसानी से टीकाकरण करवा पाएंगे। कनाडा ने सोमवार को कोरोना महामारी के चलते भारत से सीधी उड़ानों पर प्रतिबंध को 21 सितंबर तक बढ़ा दिया है, जबकि इस साल पहली बार यह प्रतिबंध 22 अप्रैल को लगाया गया था और इसे कई बार हटाया भी जा चुका है, लेकिन अब यह 5वीं बार है जो प्रतिबंध को बढ़ाया गया है। कनाडा ने अपनी सीमाओं के भीतर कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए बीते दिन सोमवार को भारत से सीधी उड़ानों पर प्रतिबंध को 21 सितंबर तक बढ़ा दिया है, जबकि यह प्रतिबंध 21 अगस्त तक समाप्त होने वाला था। लेकिन अब कनाडा ने अपनी सीमाओं के भीतर कोरोना के प्रसार को रोकने के लिए इस प्रतिबंध सीमा को आगे बढ़ाने का यह फैसला लिया है। बता दें कि कोरोना के बढ़ते मामलों को लेकर दक्षिण एशियाई देश के स्थायी संघर्ष के बीच भारत से सीधी यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध अब 21 सितंबर 2021 तक जारी रहेगा। यह जानकारी कनाडा के ट्रांसपोर्ट मंत्रालय द्वारा दी गई है। कनाडा की सार्वजनिक स्वास्थ्य एजेंसी की स्वास्थ्य सलाह के आधार पर भारत से कनाडा के लिए सभी सीधी कमर्शियल और निजी यात्री उड़ानों पर प्रतिबंध लागू किया गया है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय खुली परिचर्चा की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री व्यापार और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान समेत 5 सिद्धांत पेश किए हैं, जिनके आधार पर समुद्री सुरक्षा सहयोग के लिए वैश्विक प्रारूप तैयार किया जा सकता है। प्रधानमंत्री कार्यालय के मुताबिक संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की खुली परिचर्चा की अध्यक्षता करने वाले नरेंद्र मोदी पहले भारतीय प्रधानमंत्री हैं।
परिचर्चा में यूएनएससी के सदस्य देशों के राष्ट्रीय अध्यक्ष और सरकार के प्रमुख और संयुक्त राष्ट्र प्रणाली एवं प्रमुख क्षेत्रीय संगठनों के उच्च स्तरीय विशेषज्ञों ने भाग लिया। प्रधानमंत्री ने वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए आतंकवाद और समुद्री अपराध के लिए समुद्री मार्ग का दुरुपयोग किए जाने की ओर ध्यान दिलाते हुए चिंता प्रकट की। समुद्र विरासत साझा करने वाले देशों के समक्ष चुनौतियों का उल्लेख करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 5 सिद्धांत पेश किए। मोदी ने पहले सिद्धांत पर प्रकाश डालते हुए कहा कि हमें वैध समुद्री व्यापार के लिए बाधाओं को दूर करना चाहिए। दूसरे सिद्धांत को लेकर उन्होंने कहा कि समुद्री विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर किया जाना चाहिए। तीसरे सिद्धांत के बारे में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि वैश्विक समुदाय को प्राकृतिक आपदाओं और आतंकियों द्वारा उत्पन्न समुद्री खतरों का एक साथ मिलकर सामना करना चाहिए। इसके अलावा समुद्री पर्यावरण एवं संसाधनों का संरक्षण और समुद्री संपर्क को प्रोत्साहित करना प्रधानमंत्री द्वारा सुझाए गए चौथे और 5वें सिद्धांत रहे। आप देख रहे थे आज की कुछ बड़ी और अहम खबरें जोश इंडिया वेब टीवी पे गीता सक्सेना के साथ। कल नई और ताजा अपडेट्स के साथ फिर से मुलाकात होगी। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद।